अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू हर्बल रेमेडीज़। हकीम उमर रिजवान हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है उन चीज़ों के बारे में जो हमें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हैं। हदीस शरीफ में उनका बयान है जिनके इस्तेमाल करने से हाजमा बेहतर होता है और वज़न कम होना शुरू हो जाता है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीर के हवाले से। इंजीर का इस्तेमाल जो है हदीस की किताबों में अक्सर हमें मिलता है कि इसका इस्तेमाल करना सुन्नत है। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं जिनमें सबसे पहले नंबर पर जो है वो हाजमे की बेहतरी है। आंतें खुश्क नहीं होती हैं लगातार खाने से। इससे जो कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम जिन पेशेंट्स को रहता है वो भी बेहतर हो जाता है। इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं और भी इसके अलावा बहुत सी इसके फ़वाइद हैं। तो सुन्नत में इसके इस्तेमाल के बारे में ताकीद आई है। इसका इस्तेमाल करने से जब आपका हाजमा बेहतर हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा, खाना जो खाया हुआ होगा वो प्रॉपर तरीके के साथ हज़म होगा, तो आपका जो वज़न है वो अपनी जगह पर आना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपने इस्तेमाल करनी है, जिसका इस्तेमाल करना हदीस में भी आता है, वो है नबीज़। नबीज़ कहते हैं कि रात को पानी में खजूर को भिगो कर रख दिया जाता है या किशमिश को भिगो कर रख देते हैं और सुबह तक वो पानी में डूबी रहती हैं दोनों चीज़ें, या अलग अलग भी डाल सकते हैं, कोई एक चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सुबह तक जो है वो पानी मीठा हो जाएगा और वो खजूर है या किशमिश है जो वो बिल्कुल नरम हो जाएगी। तो उसको मसल कर बिल्कुल उसके अंदर मिक्स कर लेना है। अब खजूर को या किशमिश को खा भी सकते हैं और पानी को पी लेना है। निहार मुँह अगर लगातार इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाए तो इससे भी वज़न कम होना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पर आ जाती है जौ के दलिए से बनी हुई चीज़, जिसको तलबीना कहते हैं। तलबीना आपको बनाना जो है ना बहुत आसान है। आप घर में उसको बना सकते हैं और बना हुआ मार्केट से भी आजकल मिल जाता है। बहरहाल जौ के दलिया भी नाश्ते में जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनका भी वेट कम होना शुरू हो जाता है। और वैसे भी अगर जौ के दलिए से बना हुआ जो तलबीना है वो भी खाना सुन्नत है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहकर तलबीना बनवाया करते थे और खाने को पसंद फरमाया करते थे। इसके बाद निहार मुँह खजूरों का खाना, और निहार मुँह अगर असली शहद मिल जाए तो 1 चम्मच निहार मुँह जो लोग शहद पी लेते हैं तो उनका भी वज़न कम होना शुरू हो जाता है। ज़ैतून के तेल का इस्तेमाल भी अहादीस की किताबों में आया है और इसके जो तिबी फ़वाइद हैं बहुत सारे हैं। उनमें से जो हाजमे का बेहतर होना है वो सबसे पहले नंबर पर है। खाने की तरतीब इसकी ये है कि या तो आप इसको दूध में डाल के पी सकते हैं। 1 चम्मच नीम गर्म दूध में जैतून का तेल डालकर अगर हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा कर लिया जाए तो उससे हाजमा बहुत बेहतर हो जाता है और वज़न कम होना शुरू हो जाता है। और आखिर में आपको मैं एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से दिनों में वज़न कम किया जा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। 2 चीज़ें रह गई हैं, उसके बाद आपको मैं वो नुस्खा बताता हूँ। 2 चीज़ों में से एक चीज़ है अंगूर। अंगूर का इस्तेमाल जो है ना फालतू जो चर्बी होती है जिस्म पर, जिस्म के किसी भी जगह पर जो फालतू चर्बी होगी उसको पिघलाता है। और अनार का जो जूस है वो चर्बी पिघलाने के साथ साथ जो है ना कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और वज़न को कम करता है। इसके अलावा ताज़ा नया खून बनने में भी हेल्प करता है। तो वो जो नुस्खा जो मैंने आपको बताने के लिए थोड़ी देर पहले कहा था वो नुस्खा ये है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और हर एज का आदमी, हर एक शख्स उसको इस्तेमाल कर सकता है। और जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो चीज़ जो कि नुस्खे में डलती है उसके बारे में इरशाद है कि मौत के अलावा इस चीज़ में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। वो कलवंजी है, उसको कलवंजी कहते हैं और काला दाना भी कहा जाता है। तो कलवंजी इस्तेमाल करनी है, उसको नुस्खे में हम डालेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो कलवंजी है। दूसरी चीज़ आपने इसमें डालनी है मेथी दाना।
मेथी दाने के बारे में भी बहुत सी किताबों के अंदर मौजूद है, हदीस में भी आता है कि अगर लोगों को इसके फ़वाइद के बारे में पता चल जाए तो लोग इसको सोने की कीमत में ख़रीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दो चीज़ें आपने इन दोनों को बराबर वज़न में लेना है। लाइक अगर आपने 100 ग्राम अगर ने ले लिया कलवंजी का दाना और 100 ग्राम आपने मेथी दाना ले लिया, इन दोनों को आपस में मिक्स करके आपने 200 ग्राम शहद के अंदर इसको मिक्स कर लेना है। तो ये आपकी एक माजून तैयार हो जाएगी। अब इस माजून को खाने का तरीकाकार ये है कि निहार मुँह 1 से 1.5 चम्मच, अगर बड़ी चम्मच है तो वो 1 चम्मच खा लेनी है। उसके 15 से 20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद आपने नाश्ते की जो भी रूटीन है वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से बहुत जल्दी वज़न कम होने में देखा गया है और इसके अलावा जो भी मसाइल हैं जिनका ताल्लुक़ मैदे के साथ है वो सारे भी इसके इस्तेमाल करने से ठीक हो जाते हैं। और जिन पेशेंट्स के जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वो भी इससे बेहतर हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो फास्ट हो जाता है और जिस्म पर जो चर्बी है एक्स्ट्रा वो गिरना शुरू हो जाती है। तो ये जो नुस्खा है ये आपने लाज़मी तौर पर इस्तेमाल करना है। आखिर में ये बात है कि इन सारी की सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताई हैं एक साथ इकट्ठा या 3-4 को आपने इकट्ठा नहीं करना है। इसमें एहतियात ये करनी है कि या तो आप मैक्सिमम 2 चीज़ें इस्तेमाल कर लें एट द सेम टाइम। एक टाइम आप जो है ना सुबह के टाइम में इस्तेमाल कर लिए, दूसरी चीज़ आपने रात के टाइम में इस्तेमाल करना शुरू कर दी, या फिर आप एट द टाइम जो है वो आप एक नुस्खा बनाएंगे। अगर ये आखिरी नुस्खा जो मैंने आपको बताया है कलवंजी और मेथी दाने का, अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साथ जो और चीज़ें हैं वो आपने ऐड नहीं करनी है। तो हर एक को एक ही जैसी मेडिसिन सूट नहीं करती है। आपको जो सूट करता है अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद आप उसको इस्तेमाल करें। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप एक्स्ट्रा डोज आप उसके अंदर जमा नहीं करेंगे। हम अपनी अक्सर वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि हमने अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को कभी नहीं भूलना है। एक्सरसाइज का जो रोल है हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है, हमारी सेहत का जो ताल्लुक़ है उसके साथ बहुत ज़्यादा है। जब तक हम वर्जिश नहीं करेंगे, देखें वर्जिश का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप जाके प्रॉपर जिम ज्वाइन करें या उस पुशअप्स करें, चिनअप्स करें और प्रॉपर तरीके से जो है ना वो आप बॉडी बिल्डिंग करें, ऐसा मतलब हरगिज़ नहीं है। जो कर सकते हैं वो करते रहें, बेशक उसमें वो बेहतरीन है। लेकिन जो इस तरीके से जिम नहीं जाते हैं या जा नहीं पाते हैं तो उनके लिए जहाँ पर वो मौजूद हैं, घर के अंदर, घर के लॉन में, कमरे के अंदर, कमरे में भी रहकर बैठकर भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर वॉक आ जाती है। खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने बैठना नहीं है। वज़न बढ़ने की बहुत सी वजूहात में एक वजह जो कि बड़ी वजह है वो है खाना खाने के बाद बैठ जाना या सो जाना, और या ऑफिस वाले जो हैं वो खाना खाकर बैठे रहते हैं, उसकी वजह से उनका पेट निकल आता है। घरों में जो काम करते हैं या घर में जो रूटीन फॉलो की जाती है वो क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद सो जाते हैं। ख़ास तौर पर रात को ये रूटीन देखी जाती है कि रात को खाना खाने के बाद लोग फ़ौरन से सो जाते हैं। विदिन 5 to 10 मिनट्स जो है ना वो लोग सोने की तरतीब बनाकर लेट जाते हैं। उससे नुकसान ये होता है कि वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, पेट के ऊपर चर्बी बनना शुरू हो जाती है और हाजमे के बहुत से मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले नंबर पर आपने काम ये करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट कम हो या कम होना शुरू हो जाए या जितना आपका BMI है उसके अकॉर्डिंग जो रेशो बनती है आपका उतना वेट हो, जाहिर सी बात है कि आपकी हाइट और आपकी एज के लिहाज से मेजर करके डॉक्टर बताते हैं कि आपका वेट जो है ना वो कितना होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट हो, आपका हाजमा ठीक रहे, आपको जिस्मानी और कोई मसाइल ना आए, तो खाने से कोई मना नहीं करता है।
आप खाना खाएं, ज़रूर खाएं। लाइक अगर आप दिन में 8 रोटियां भी खाते हैं तो उसको चंक्स में आपने खाना है, एक साथ आपने 4-4 का कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है, उसको चंक्स में कर लेना है। थोड़ा 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 करके खाएंगे, मुकम्मल तौर पर चबा के खाएंगे तो उससे हाजमा भी ठीक रहेगा, आपके खाने की जो मिकदार जो आपने खानी है वो भी पूरी रहेगी और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, आपकी सेहत बनेगी। ठीक है, तो पहला काम आपने ये करना है कि खाना खाने के बाद फ़ौरन से लेटना सोना नहीं है। 5-10 मिनट आप वेट कर सकते हैं, उसके बाद आपने वॉक ज़रूर करनी है। डकार आ जाए, थोड़ा सा आपको फ़ील हो जाए कि हाँ जी खाना अब हज़म होने की तरफ जा रहा है, तो तब आप फिर वॉक को रोक सकते हैं। डेली रूटीन में जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो वॉक करते हैं, सुबह के टाइम पे वॉक करते हैं, शाम के टाइम पे करते हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो खाना खाने के बाद वॉक करेंगे, वरना उनका एक तरफ वॉक करना अपना फ़ायदा ज़रूर देगा, दूसरी तरफ खाना खाने के बाद आराम से बैठ जाना ये नुकसानदेह अलग है। इस बात को समझ लें। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी हम एक्सरसाइज करते हैं सुबह के टाइम पे, तो अब अलग से हमें वॉक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ के अपनी जगह पर अलग से फ़वाइद हैं और अपनी जगह पर नुकसानात अलग से हैं। तो ये है पहली बात, मैंने आपको बता दी है, काफ़ी तफसील से मैंने बताई है, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी खुराक पर ध्यान करें। बहुत ज़्यादा अगर बाहर की खुराक हम खाते रहेंगे उससे भी हाजमा ख़राब हो जाएगा। शुरू में महसूस नहीं होता है क्योंकि हमारे स्टमक की जो है वो एक लिमिट है, उस टाइम तक वो उसको बर्दाश्त करता रहता है। फिर एक टाइम आता है कि हाजमे के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, तो उससे पहले पहले एहतियात करना ज़रूरी है। इसके बाद एक्सरसाइज के हवाले से घर में रहते हुए पहले मैंने आपको बता दिया है कि वॉक की जा सकती है। दूसरी चीज़ ये की जा सकती है कि हल्की-हल्की सी आप खाना खाने से पहले अगर जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो वो पुशअप्स कर सकते हैं, हल्की सी जॉगिंग कर सकते हैं, तेज़ वॉक कर सकते हैं और जंप रोप आप कर सकते हैं। घर में रहते हुए मतलब बहुत सी एक्सरसाइज़ हैं, आप नेट पे सर्च करें, आपको बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ एज सैंपल जो है ना वो आपको मिल जाएँगी। तो मकसद कहने का ये है कि एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। जो लोग इस रूल को फॉलो करते हैं उनका आप नेट पर सर्च कर लें कि उनकी जो सेहत की रेशो है कि वो कितना सेहतमंद रहते हैं, और वो लोग जो कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनकी सेहत का क्या मेयार रहता है। वजह ये है बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री हम नहीं देख सकते हैं, आजकल के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। वजह यह है कि आजकल जैसी हमारी खुराक है, जो चीज़ हम खालिस कह कर लेकर आते हैं वो भी खालिस नहीं होती है। तो इसका अल्टरनेट बेहतरीन यही है कि हम अपनी उस खालिस होने की कमी को एक्सरसाइज के ज़रिए से पूरा करें, बॉडी की हेल्प करते हुए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी सारी एक्सप्लेनेशन और सारी बातचीत जो है वो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और इसके अलावा भी अगर आप किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है वो सामने आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उसके ऊपर भी आप बात कर सकते हैं। और दूसरों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और हर फ्राइडे को और इसके अलावा जो है ना हफ्ते के दरमियान में एक दिन में विद इन अ वीक 2 वीडियोस जो है ना मेरी रूटीन है कि मैं अपलोड करता हूँ। तो ज़रूर इसको शेयर करें और पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पर आप बातचीत कर सकते हैं। और हर्बल रेमेडीज़ में फ़िलवक्त इतना ही। हकीम उमर रिज़वान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।